विगत 2 दिनों से अधिवक्ताओं में आक्रोश था रास्ते को लेकर। रास्ता यानी कि अस्पताल परिसर के पास जो बार एसोसिएशन है वहां पर चारदीवारी दे दी गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, जिसके बाद से ही राधेश्याम गोस्वामी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया गया था और 2 दिनों से कार्य बहिष्कार कर दिया गया था। आज दूसरा दिन था। हालांकि अगर हम बात करें तो एसएसपी प्रभात कुमार आज कोर्ट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी से वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद सहमति बनी कि हड़ताल अब स्थगित हो जाएंगी। हालांकि किस प्रकार की वार्ता हुई है, क्या कुछ सहमति बनी है, किस प्रकार का आश्वासन मिला है, सीधे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी जी से ही हम जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं पूरे मामले पर। राधेश्याम जी, चूँकि 2 दिनों से आप लोगों की लगातार अनवरत हड़ताल जारी है, एक ही मांग थी आप लोगों की कि रास्ते को हटा दिया जाए जो कि अस्पताल परिसर में चारदीवारी का निर्माण किया गया था। शाम में एसएसपी ने निरीक्षण भी किया, क्या कुछ वार्ता हुई है? आपको बताएं कि हम लोगों का जो पेन डाउन चल रहा था अनिश्चितकालीन, वो उस अनिश्चितकालीन हड़ताल माने पेन डाउन के क्रम में आज एसपी साहब जो हम लोगों के बीच में सीओ, एसडीएम और डीएसपी सहित और पदाधिकारियों को लेकर शाम को आए। हम लोगों को खबर दिया गया, बुलाया गया। हमने भी अपने बार के पदाधिकारियों को खबर दिया जो संभव है कृपया आएँ ताकि किसी तरह का निर्णय लेने में हमको दिक्कत ना हो। और उसी क्रम में उन्होंने साफ बोला कि हम इस दीवार को तोड़ देंगे, गेट लगा देंगे। तो हमने कहा कि पहले हमारा ये लगा देंगे तभी हम लोग इस मैंने अपने पेन डाउन को वो कॉल ऑफ करेंगे, नहीं तो किसी हाल में हम लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि ये हम टेम्पोररी गेट वहाँ लगवा देते हैं सुबह में, और हम लोग 16 फीट का एसबी सिन्हा के जो द्वार है वहाँ से लेके बाहर तक जो उधर नमस्कार तक 16 फीट का हम लोगों को वो रास्ता बना करके पीसीसी या अलकतरा वाला और तोलन द्वार भी बना के देंगे। तो हम लोगों ने एसोसिएशन ने इसको स्वीकार किया। एसोसिएशन का मतलब मैं उपस्थित था और भी पदाधिकारी लोग थे, कुछ पदाधिकारी थे जिसमें राजन दे था और बाकी अधिवक्ता लोग काफ़ी संख्या में थे। और ये प्रपोजल को सुन करके हम लोग बहुत खुशी हुए कि सकारात्मक व्यू है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पार्किंग का जो व्यवस्था है हम लोगों को माननीय डीसी साहब आने के बाद वो शुरू होगा। तो हम लोगों ने उस समय कहा कि आप इसको वापस लीजिए, आग्रह कर रहे थे। तो हम बोले कि इसी हालात में वापस होगा कि जब हमारा वहाँ, चूँकि पिछले बार एसडीएम साहब, डीएसपी साहब तथा अन्य पदाधिकारी आके आश्वासन दे करके गए थे और उसके बाद भी वापस मैंने काम नहीं हुआ और हम लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। और हम लोग इसको उसी हालात में वापस लेंगे कि अगर आप वो तो जो दरवाज़ा हम लोगों का दीवार जो दिया गया है अवैध रूप से, उसको आप तोड़ देंगे या उसमें गेट लगा देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम तुरंत कल उसको उस वहाँ पर गेट लगा देंगे, टेम्प्रोरी गेट लगा देंगे। हमने कहा कि टेम्प्रोरी रहे परमानेंट रहे, कल दीवार किसी हाल में टूटना चाहिए और गेट बनना चाहिए। अगर गेट बनता है तो हम लोग अपना हड़ताल वापस ले सकते हैं और साथ ही आपको 16 फीट का जब हम लोग को रास्ता दे देंगे एसबी सिन्हा के नाम पर जो तोरण द्वार बना देंगे, तो हम लोग जो टेम्प्रोरी आप दिए हैं उस पर हम लोग अपना एसोसिएशन के सदस्यों के बीच में हम लोग आम सभा जो हम लोगों का होता है उस आम सभा में बैठ करके हम लोग बात करेंगे। इसलिए हम लोगों में थोड़ा खुशी का लहर हुआ कि प्रशासन हम लोगों के पास आकर के खुद से बात किए। उस समय सभी पदाधिकारी मौजूद नहीं रह सकते थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये बात जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ये हम लोगों का विजय का या हम लोगों के मांग का सकारात्मक बात एसएसपी साहब और ये पदाधिकारियों के समक्ष में, एसडीएम के समक्ष में, सीओ आदि थे, डीएसपी थे, पुलिस महकमा था और बिल्डिंग डिवीज़न के लोग भी थे, जो सभी के सामने ये कहा गया। तो हमने भी खुशी का इजहार किया कि अगर आपने हमारा दरवाज़ा दे दिया, तोड़ दिया, तो समझिए हम लोग भी पेन डाउन जो है उसको भी वापस। अच्छा, तो अभी मतलब आप लोग कल ये कार्य होगा? हम लोग एकदम कल, अगर नहीं टूटेगा तो हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा, नहीं तो फिर एक बार धोखा हुआ है, फिर दोबारा हम लोग के साथ धोखा होगा। हम लोग किसी हालत में, चूँकि अभी ये कॉन्क्रीट रूप से काफ़ी विश्वास दिलाने का प्रयास किया, ये वही बात है। तो
तो हम लोगों का कल गेट लग जाएगा, हम लोग का वापस कल गेट अगर टेम्पोररी जो बोले हो लग जाएगा, उसके बाद वापस कर लेंगे हड़ताल। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जो बाउंड्री दिए गए थे अस्पताल परिसर को लेकर, जो प्रबंधन का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था की बात है, तो सही में क्या सुरक्षा व्यवस्था का जो हवाला दिया जा रहा है? ये सुरक्षा व्यवस्था एक नैरेटिव है, एक बात किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि वहाँ पर से किसी तरह का कोई दुर्घटना अधिवक्ताओं के तरफ से न किसी आम जनता के तरफ से कहीं कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये सुरक्षा का बात ये बोल रहे थे कि बच्चा चोरी का घटना हुआ है जो PMCH हॉस्पिटल में हुआ था, वहाँ SNMMCH में हुआ था, SNMMCH में हुआ था, उसको लेकर के यहाँ दीवार हमारे सिविल सर्जन जिला प्रशासन के लोगों को मिसलीडिंग करके ऐसा कर दिए थे। सर, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, अस्पताल परिसर से होकर अभी जो आप लोग आवागमन कर रहे हैं, वो क्या आवागमन लगातार रहेगा या फिर बाद में व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो आप लोग उसको बंद करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब आवागमन हम लोग का शुरू हो जाएगा और हम लोग को अभी देंगे तो एज इट इज़ रहेगा, सभी लोग अपना गाड़ी जैसा लगा रहे हैं वहाँ लगाएंगे, किसी हाल में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों को नई व्यवस्था कर देंगे तो हम लोग उस पर विचार करके हम समाप्त कर लेंगे। लेकिन ये आम सभा में ही कल हम लोग जो सहमति के बाद सभी लोगों को जानकारी दे करके हम लोग अपना इसको। अच्छा, प्रबंधन का एक बात और कहना था कि केंद्र सरकार से कायाकल्प योजना के तहत राशि मिलती है लाखों करोड़ों में, तो जब तक चारदीवारी निर्माण नहीं होगा तो उसको राशि नहीं मिलेगी, तो क्या ये भी एक मतलब हवाला दिया जा रहा है ये बात बोलकर? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो उनको देना है, जो उनको काम करना है, पूरा 1 किलोमीटर का जगह बना हुआ है, सदर अस्पताल एबंडन वर्षों से पड़ा हुआ है, आप लोग भी देख रहे हैं, कब क्या करेगा नहीं करेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी उन लोगों ने काफ़ी देर तक 1 घंटा डिस्कस करके हम लोगों के पास ये प्रपोजल रखे, तो हम लोगों को लगा कि ये गोल्डन प्रपोजल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर 16 फीट का दरवाज़ा दे देते हैं हम लोगों को मेन रोड से मुख्य मार्ग में, तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हालात में हम लोगों ने उनको अपना स्वीकारोक्ति जरूर जताया है, लेकिन पेन डाउन को जो स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का बात है, जहाँ तक उसको जब तक हम लोगों का वहाँ दरवाज़ा नहीं तोड़ेंगे तो नेचुरली है कि हम लोगों का पेन डाउन चलता रहेगा। तो ये हमने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी जी से वार्ता की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सकारात्मक वार्ता हुई है, एसएसपी ने जिस तरह से बातें कही हैं इन्हें पूर्ण विश्वास है कि उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन इनका यह स्पष्ट कहना है कि इनकी हड़ताल तभी वापस होगी, जो पेन डाउन हड़ताल इन्होंने कर रखी है, जब तक वहाँ पर दरवाज़ा न लग जाए। इन्होंने यह भी कहा कि 16 फीट रास्ता देने की भी बात कही गई है, ताकि जो सामने सड़क पर निकलने के आवागमन के रास्ते हैं वो रास्ते इन्हें मुहैया हो जाएंगे, तो इन्हें अस्पताल परिसर में प्रवेश कर बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो टेम्परेरी व्यवस्था देने की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है, उनमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आम सभा में यह बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद सहमति बनेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने यह भी कह दिया है, ये पुष्टि कर दिया है कि जब इन्हें बेहतर सुविधा मिल जाएगी तो इन्हें टेम्परेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल, लेकिन एक बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक इन्हें कल दीवार तोड़कर दरवाज़ा नहीं दिया जाता है तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। पेन डाउन हड़ताल इनका जारी रहेगा। लेकिन सकारात्मक पहल के पर इन्होंने आश्वस्त किया है और कहा है कि ये आश्वस्त है, आज की जो वार्ता हुई है उनसे ये आश्वस्त है। बहरहाल, देखना होगा कल किस प्रकार से कवायद तेज की जाती है और वकीलों के जो हड़ताल समाप्ति की ओर है वो कितनी जल्दी समाप्ति पूर्ण होता है। साथ ही इनके जो तमाम बात जो इनके साथ की गई है रास्ते को लेकर, वो कितनी जल्दी धरातल पर उतारी जाती है। वहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अपने जो कार्यक्षेत्र हैं वो कार्यक्षेत्र को लेकर लगातार तत्पर है और लगातार अधिवक्ताओं से बात भी कर रहा है। कुल मिलाकर दोनों का परस्पर मेल बहुत ही जरूरी है, तभी किसी भी चीज़ का विकास